हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड जोन। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.4 जो आपकी क्लास 8 की है, जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना बताया था। आज जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो डिवीजन मेथड है। एक्चुअली डिवीजन मेथड बहुत कम स्टूडेंट्स को समझ में आता है, लेकिन एक बार ये समझ में आ गया तो बहुत ईजी, आप किसी भी तरह का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज मैंने सिंपल से दो एग्जाम्पल लिए हैं। इसके आगे जो आएंगे वीडियोस उस समय आपको पॉइंट्स वाले डेसिमल वाले क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं। ये 5, 7, 6 और 4, 4, 8, 9 जो कि सिंपल सा है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। एक्चुअली होता क्या है कि स्टूडेंट्स थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उन क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा, उन ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप यूज टू हो जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो लेट्स स्टार्ट। आपके पास 5, 7, 6 ये नंबर है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप ये दो लाइंस इस तरीके से खींचेंगे जैसे मैंने खींची हैं। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप ये दोनों टेबल्स बना करके रख लें। या तो अपने एक साइड में जहां पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पर आप इसको रख लें, या एक किसी पेपर में नोट करके इसको रख लें। जहां पर आप परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जो टेबल है 1 × 1 = 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, इसको या तो आप याद कर लें या अपने पास स्टार्टिंग में रख लें। धीरे धीरे आप क्वेश्चन के यूज हो जाएंगे, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज योर ट्रिक। अब ये ट्रिक क्या है कि आपने इसको पहले से नोट करके लिखना है, जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही लिखना है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है। तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें आपने मल्टीप्लाई करके आंसर्स नहीं लिखने हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिखने हैं। अगर इन दोनों चीजों को आप अपने पास रखोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कैसा भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप इन दोनों को रखोगे अपने पास, धीरे धीरे क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप पेयर बनाओगे फ्रॉम यूनिट्स एंड। अब मतलब क्या है इसका मतलब, ये है कि यूनिट ये है, टेंस ये है, 100 ये है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहां से आप उल्टा पेयर बनाना शुरू करोगे। सबसे पहले पेयर है 6 और 7 का, उल्टी बात कर रहा हूं मैं कि 6 और 7 यानी कि यूनिट पहले फिर 100। तो एक 76 वाला पेयर बन गया। अब दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, पेयर तो बन नहीं सकता, ये 5 अकेला छूट गया है तो ये अकेला ही रहेगा। लेकिन आप पेयर पीछे से बनाना शुरू करोगे इसी तरह से। अब जो स्टेप आपको देखना है वो ये देखना है, ये जो 5 है, 5 देखोगे कि इसमें से ये जो टेबल आपने परफेक्ट स्क्वायर की लिखी है, 5 से कम, जैसे डिवीजन में करते थे वही चीज, 5 से कम कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स 5 से कम है 2 × 2 = 4। तो ये 2, ये 2 और ये 2 कहाँ कहाँ आएंगे, एक 2 यहाँ पर आएगा, एक 2 यहाँ जाएगा, 2 2 आर 4, जैसे डिवीजन में करते हैं आप, सिंपल वही चीज है, इसीलिए इसका नाम डिवीजन है। तो ये 2 और ये 2 और ये 4, 2 2 4। ऑलराइट, क्लियर। उसके बाद ये स्टेप आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से डिवीजन से थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पर आपने जो 2 लिखा था बिल्कुल उसको आपने यहाँ कॉपी कर देना है इसी तरीके से। फिर आपने लाइन खींचनी है, देन इन दोनों 2 को आपने ऐड करना है, तो 2 + 2 = 4। और डिवीजन में क्या करते थे आप, डिवीजन में इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते थे, तो वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। 5 - 4 = 1। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या करते थे, जब डिवीजन में क्या करते थे कि बाकी की जो नंबर्स होता था उसको आप नोट डाउन करते थे। 7 है तो यहाँ पे 7 उतारते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 के साथ 6 भी है क्योंकि अब आपने एक पेयर बना दिया है। तो आप क्या करोगे, इस पूरे 76 को यहाँ उतार दोगे इस तरीके से। अब आपके पास नंबर आ गया 176। इसके बाद का स्टेप इस ट्रिक में जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, 4। तो ये जितनी जगह है यहाँ पर सब जगह 4 आ जाएगा। मतलब ये है कि आप ये जो 4 है, ये 4 सब जगह पर नोट होगा। कैसे, ऐसे। क्लियर कि जितनी जगह जो संख्या यहाँ पर होगी वो पूरी की पूरी नोट डाउन हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 41 × 1 जो मल्टीप्लाई करोगे, 42 × 2 84। ये थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। जब आप एक अनुमान भी आप लगा सकते हो कि 44 इंटू, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 6 44 को 4 से मल्टीप्लाई करके आएगा, या 6 से, क्योंकि इसकी यूनिट में कितना है, 6 है, 6 है।
तो एक बार आप 44 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 46 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ये आप जब प्रैक्टिस में लेकर के आओगे तो खुद ही अंदाजा आ जाएगा आपने करना क्या। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 आ जाए कुछ यूनिट डिजिट में। तो ऑफ कोर्स कि 44 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 176। तो आपके पास ये 44 इक्वल्स टू 176। अब क्या करना है कि ये जो 4 है ये ऊपर चढ़ेगा, ये 4 ऊपर गया और ये 4 नीचे आया और ये 176 एज इट इज यहाँ पे उतर गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो जाता है और जो रूट 576 है उसका जो वैल्यू होगा वो 24 होगा। तो देखा आपने कितना थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं 4489, तो शायद आपको और क्लियर हो जाए। ये है 4489। सबसे पहले आप 4489 को ऐसे उतारेंगे और ये 2 लाइंस। इसके बाद मैंने कहा था कि आप इसको अपने पास रखेंगे और इसको अपने पास रखेंगे, इन दोनों टेबल्स को आप अपने पास रखेंगे। सेकंड स्टेप था कि आपने पेयर्स बनाने हैं यूनिट एंड से, यानी कि 9 8 का एक पेयर बनेगा और 4 4 का एक पेयर बनेगा। जिसके बाद है मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो 4 4 का एक पेयर बनेगा जो वॉयलेट कलर से है और 8 9 जो स्काई ब्लू कलर से है उसका एक पेयर बनेगा, 44 और 89। अब इस टेबल में देखिए, इस वाले टेबल में देखिए कि 4 4 कहाँ पर है। 4 4 तो कहीं नहीं है, तो 4 4 से छोटा नंबर कौन सा है। 4 4 से छोटा नंबर है जो रेड वाला है 36, यानी कि 6 6 36। एक 6 यहाँ पर, एक 6 यहाँ पर और 36 यहाँ पर, लाइक दिस 36। उसके बाद क्या होता था कि ये 6 उतर करके आता था और यहाँ पर एडजस्ट हो जाता था इस तरीके से। देन हम इन दोनों 6 को ऐड करते थे और एक लाइन खींच देते थे, ये 6 ऐड हुआ, 6 और 6 12 हो गया। क्लियर। उसके बाद जैसे डिवीजन में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को 44 और 36 को, जो कि 8 हो गया। दिस इज, ये स्टेप हो गया आपके क्वेश्चन का। उसके बाद अब ये जो नंबर है 12, जो आप 12 नंबर देख रहे हैं, उससे पहले ये जो 8 9 है जो बचा हुआ है 8 9, वो यहाँ पर एज इट इज उतर जाएगा। नाउ ये जो 12 है, ये वहां क्या था 4 था, यहाँ क्या है 12। वो 4 कहाँ उतरा था, पूरा यहाँ पे उतर गया था। सिमिलरली यहाँ पे 12, पूरे का पूरा 12 यहाँ जाएगा, पूरा 12। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सबको। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप प्रैक्टिस में आ गए हैं, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमको 9 चाहिए, तो 9 या तो इसमें मिलेगा 3 इंटू 3 9, और कहाँ मिल सकता है, ठीक है, ये आपको सिर्फ थोड़ा सा 7 इंटू 7 पे मिल सकता है, 7 7 आर 49। ये जब आप प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो, यार मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है या 7 से मल्टीप्लाई करना है। ऑलराइट, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया और मुझे नंबर मिल गया है 889 पर। तो अब ये जो 7 है, ये वाला 7 और ये वाला 7, एक 7 ऊपर जाएगा, एक 12 के साथ जाएगा, इस तरीके से ये 7 यहाँ गया और ये 7 यहाँ गया और 889 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो देखा आपने कितना इजी था ये मेथड भी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि आप प्रैक्टिस में थे इसलिए आपको इजी लग रहा था। इसको भी करोगे तो ये भी बहुत इजी लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज 6.4 के हैं वो मैं आपको दे करके जा रहा हूँ, आप उनको सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स जरूर सेंड कीजिए मुझको। तो ये है क्वेश्चंस, आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इन क्वेश्चंस को कीजिए।